very good morning to all the students of class 7th. So in the previous class we had completed our chapter 14. Chapter 14 हमने complete किया था previous class में. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 15. और चैप्टर नंबर 14 आप कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे बिकॉज आई हैव टू मार्क द प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. आप जब मुझे कॉपी सेंड करेंगे तभी आपकी प्रेजेंट जो है मार्क की जाएगी, तभी ये प्रूफ होगा कि यू आर अटेंडिंग दी क्लास. तो इफ़ यू वांट्स कि आपका प्रेजेंट मार्क हो अटेंडेंस रजिस्टर में, so you have to complete all the homework given and all the class work that I am giving you, that I am teaching you, and you have to send the homework and class work both in my WhatsApp. आपको चैप्टर 14 फुल कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है. और चैप्टर 14 हमने आपको बुक में ही कराया है, कॉपी में नहीं कराया है. सो यू हैव टू राइट it in your book and click the picture and then you have to send it to me in my WhatsApp number. So now chapter number 15 is visualizing solid shapes. तो solid shapes क्या होते हैं? तो we'll discuss what is solid shapes. So यहाँ पर हमारे ये इरेज़र है. इरेज़र कैसी है? सॉलिड इन शेप है. ये कैसी है? सॉलिड इन शेप है. सॉलिड आपने अपनी साइंस में भी पढ़ा होगा. सॉलिड क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल कैसे होते हैं? क्लोजली बाउंडेड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली बाउंडेड. जब पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ में तो वो सॉलिड शेप होता है. तो अब हम क्या करेंगे? विजुअलाइज करेंगे इन सॉलिड शेप्स को. सो 15.1 इज़ इंट्रोडक्शन, प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर. प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी सेवरल ऑब्जेक्ट लाइक बुक्स, बॉल, आइसक्रीम कोन एक्सेट्रा. तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइक बुक हो गई, बॉल हो गई, आइसक्रीम कोन हो गई, ऐसे अराउंड अस विच हैव डिफरेंट शेप्स. तो और ऐसी हम मतलब कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे शेप्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप्स देखते हैं. वन थिंग कॉमन अबाउट मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज़ दैट दे ऑल हैव सम लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड डेप्थ. तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स में, जितने ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सब में ही क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ होती ही है. एंड दैट इज़ दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव 3 डायमेंशंस. और वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और 3 डायमेंशन होते हैं. हैंस दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स. इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं. नाउ ट्राई दीज में देखिए, डू यू रिमेंबर सम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स दैट इज सॉलिड शेप्स वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लास. तो अर्लियर क्लास में हमने कुछ सॉलिड शेप्स देखे हैं. आप वो रिमेंबर कर रहे हैं या नहीं? सो नहीं है तो हम इसको रिवाइज करते हैं. सो ट्राई दिस में मैच द शेप्स विद द नेम. हमको क्या करना है? मैच करना है शेप्स को विद द नेम. सो यू कैन सो द फर्स्ट वन इज सिलेंडर, क्योंकि ये कैसा है? ऊपर से सर्कुलर है, नीचे से सर्कुलर है और सर्टेन लेंथ है. सो इसको हम क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं. सिलेंडर इज इन बी, सो यू विल राइट हियर बी. नाउ इट इज़ बॉल. बॉल इज इन द शेप ऑफ स्फेयर. बॉल हमारी किस शेप में होती है? स्फेयर शेप में होती है. ऑप्शन डी. देन दिस इज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड इज इन ए. देन दिस शेप इज क्यूब. क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब में हमारे सारे फेसेस इक्वल होते हैं और क्यूबॉइड में हमारे सिर्फ ऑपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं. So it is cube. Cube is option C. Now this is cone. आपने कोन देखी होगी. आइसक्रीम किस शेप? ये कौन सा शेप है? It is cone. So you'll write there F. Then ये हमारा pyramid शेप है. Pyramid is in E. So these are some solid shapes which you must remember. ये solid shapes आपको याद करने होंगे. सिलेंडर, स्फीयर, क्यूबॉइड,
cube, cone and pyramid. Try to identify some object shaped like each of these. तो कुछ हमें ऐसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं जो इस शेप्स के होते हैं. तो आप अपने घर में भी ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर कि ये कौन सा शेप है. ओके, नाउ मैच द 2D फिगर्स विद द नेम्स. अब ये जो फिगर्स हैं जिसको हम प्लेन पेपर में ड्रॉ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स होते हैं. 2D मतलब कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, इनमें हाइट नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, 2D फिगर्स बोलते हैं. सो विल मैच इट नाउ. सो इट इज़ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल B. इट इज़ सर्कल, सर्कल इज एन A. दिस इज ट्राइंगल, ट्राइंगल ये है हमारे पास E में, ट्राइंगल. देन fourth one is square and this is quadrilateral, quadrilateral because it has 4 sides. Now note is given that we can write 2D in short for 2-dimensional and 3D in short for 3-dimensional. 2D हम 2-dimensional के लिए short form use करते हैं और 3D is for 3-dimension. Now we'll learn about the face, edges and vertex. face, edge और vertex क्या होते हैं. सो यहाँ पर देखिए, केयरफुली देखें, ये जो डॉटेड पॉइंट दिया हुआ है हमारे इस फिगर 1 में, जो डॉट्स दिए हुए हैं ये क्या है, वर्टेक्स. वर्टेक्स को ऐसे हम समझ सकते हैं जहाँ पर 2 एडजेस जाकर ज्वाइन हो रही हैं, उस ज्वाइनिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एडजेस बोलते हैं, सॉरी वर्टेक्स बोलते हैं. जहाँ पर एडजेस जाकर ज्वाइन होती हैं उस पॉइंट को हम अपने वर्टेक्स बोलते हैं. नाउ एडजेस क्या होती हैं, ये जो पर्टिकुलर लाइंस होती हैं ना, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेस बोलते हैं. दे आर एडजेस. नाउ व्हाट इज़ फेस. तो पर्टिकुलरली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो एक प्लेन फिगर हमें दिखता है वो उसका क्या हो जाता है, फेस होता है. अब देखिए एग्जाम्पल हम इस इरेज़र का ले रहे हैं. तो इस इरेज़र की बात करें तो हम ये कैसा है, क्यूबॉइड इन शेप है इसका. ये देखिए ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है, ये इसकी एडजेस हैं. और इस समय जो आप ये पोर्शन पूरा देख पा रहे हैं ना, ब्लू ब्लू पोर्शन, ये क्या है, ये इसका फेस है. और जहाँ पर ये एडजेस जाकर ज्वाइन हो रही हैं, लाइक दिस वन पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. सो नाउ यू कैन रिमेंबर दैट व्हाट इज़ वर्टेक्स, एज एंड फेस. अब आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको याद भी रखेंगे कि वर्टेक्स, एज और फेस क्या होते हैं. सो द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब इज इट्स वर्टेक्स. तो ये 8 जो कॉर्नर्स हैं क्यूब के वो उसके वर्टाइसेस होते हैं. द 12 लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द क्यूब इज इट्स एजेस. जो 12 लाइन्स हैं जिससे स्केलेटन बनता है पूरे क्यूब का, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं. और 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेसेस दैट आर द स्किन ऑफ द क्यूब इज इट्स फेसेस. और 6 फ्लैट सरफेसेस जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं. नाउ डू दिस दिया हुआ है आपके पेज नंबर 279 में. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आपको क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है. सो यहाँ पर हमें क्यूब के दिए हुए हैं, क्यूब में वर्टेक्स होते हैं 8, एडजेस होती हैं 12 और फेसेस होते हैं 6. सिमिलरली यहाँ पर पिरामिड बना हुआ है, इस पिरामिड के लिए आपको फेसेस दिए हैं. कितने फेस हैं, 4 फेस हैं, 1 2 और पीछे एक है 3 एंड नीचे एक है 4. और वर्टेक्स भी कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4. आपको एडजेस जो है वो फाइंड करनी है. सो एडजेस कितनी हो जाएंगे, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एडजेस होंगी. सिमिलरली आपके ये 2 फिगर्स गिवन है, इनका भी आपको फेस, एडजेस और साइड्स कैलकुलेट करनी है. सो ये आप करेंगे, ट्राई करेंगे, हम इसको कल बता देंगे आपको.
इसके बाद फिर है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। तो 3D शेप्स कैसे बिल्ड होते हैं ये दिया हुआ है, ये आप बाय योर ओन करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कैसे हमारे सर्टेन शेप्स जो हैं वो बनते हैं। सो देखिए कोन बनाने के लिए क्या करना है आपको, पेज को राउंड शेप में काटना है और 2 पॉइंट्स को लेकर के उसे ज्वाइन कर देना है, तो आपका ये कोन बन जाएगा। सिमिलरली क्यूब का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिलेंडर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये कोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और यहाँ नीचे हमें पिरामिड का स्ट्रक्चर दिया है कि पिरामिड आप कैसे बना सकते हैं। सो इफ़ यू सी यू कैन मेक इट विद द गिवन नेट। तो इनसे आप ये सॉलिड शेप्स बना सकते हैं। So it's all about today. In our next class we'll do exercise 15.1. आज आपको ये 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ना है और आप अपने घर में से मतलब कि घर के जो चीज़ें हैं सॉलिड चीज़ें हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। 5 एग्जांपल्स फॉर 2D शेप लिखेंगे आप एंड 5 एग्जांपल्स फॉर 3D शेप्स लिखेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। डे टू डे लाइफ में जो 2D शेप्स हैं वो 5 लिखेंगे आप और 3D शेप्स जो आप रोज़ नोटिस करते हैं अपने घर में उनको लिखेंगे 5, एनी 5 यू कैन राइट। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास और नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1।